आप देख रहे हैं सीधा दृश्य श्री मुरली मनोहर मंदिर से सीधा दृश्य देख रहे हैं, जहां संत शिरोमणि श्री श्री 1008 बिल्लू दास जी महाराज की जन्म जयंती मनाई जा रही है, जिसकी तैयारियों को लेकर आप देख सकते हैं कि सीधे दृश्य मंदिर में टेंट तंबू आदि लगाए जा रहे हैं। अम्मा माता वाल्मीकि बस्ती का सीधा दृश्य उदयपुर से आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली गेट से यह रैली प्रारंभ हुई है और जयकारे के साथ यह रैली निकल रही है। बिल्लू महाराज की जय हो और सभी लाल रंग के ध्वज यहाँ पर लगाए गए हैं। कार्यकर्ता का उत्साह आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त है और बहुत ही हिंदू परंपरागत ये रैली निकल रही है। बहुत ही सुंदर दृश्य आपके सामने है। दिल्ली गेट के कलेक्ट्रेट से यह रैली सीधी होते हुए आप देखें कि बिल्कुल कार्यकर्ता इसको पूरा ध्यान रख रहे हैं, किसी की प्रकार की जनहानि न हो, पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और पूरी देखिए आप बिल्लू दास जी महाराज की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यह विशाल रैली का जत्था देखिए दिल्ली गेट से रवाना होते हुए दृश्य आप सीधे देख रहे हैं। दिल्ली गेट चौराहे का ये सीधा दृश्य जहां पर रैली रवाना हो रही है और रैली विशाल युवा मौजूद है और सभी बिल्लू दास जी महाराज के जयकारों के साथ संत शिरोमणि के नारों लगाते हुए जो है रैली निकल रही है। दिल्ली गेट का ये सीधा दृश्य आप देख रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, जहां तक नज़र पहुंचे वहां तक पूरे कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए आप, रैली प्रारंभ हो चुकी है और जयकारों के साथ तो देखिए आज ये अरे तो रैली जो है वो निकल रही है। तो लक्ष्मण हमारे बीच में है। हरि गुरुदेव आप रैली के सीधे दृश्य देख रहे हैं, जहां पर विशाल जन समर्थन के साथ वाल्मीकि समाज के सभी झूमते हुए नाचते हुए संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री बिल्लू दास जी महाराज की जन्म जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। लाल वस्त्र में देखिए आप, सभी ध्वज लिए हैं, ऊपर ने सभी लाल वस्त्र के दिखाई दे रहे हैं। सभी धर्म प्रेमी अपने महापुरुषों की स्मृति में, उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में समाज में एकता का परिचय दे रहे हैं। आप देखिए कि तो आपसे बिल्लू जी महाराज की भव्य रैली जो है वो निकाली जा रही है और पूरे जय वाल्मीकि जी के लाल रंग के ध्वज के साथ ये पूरी रैली निकाली जा रही है। आप इसकी एक एक तस्वीर देखिए, बहुत ही शानदार है। और पत्रकार लक्ष्मण इसका कवरेज पूरा करते हुए, अरे जयकारा लगाओ ना, जयकारा लगाओ।
जयकारे लगाओ बिल्लू महाराज की। तो वाल्मीकि महर्षि के ये देखो रैली जो है वो आयोजित की जा रही है, सीधी तस्वीरें आप तक। और ये भव्य रैली जो है उदयपुर में प्रशासन यहाँ पर देखिए मुस्तैद और रैली बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में। ये लक्ष्मण हमारे बीच में है, इसकी जानकारी देगा रैली के बारे में। बताइए जी किस प्रकार से रैली निकाली जाती है और कौन से महर्षि जी के याद में निकाली जाती है? ये आज जो रैली निकाली जा रही है वाहन रैली, ये आज श्री गिरिराज जी महाराज के कृष्ण रैली जयंती है उनके उपलक्ष्य में खेमपुरा, देव कॉलोनी, राजीव नगर, शास्त्री नगर जितने भी महिला हैं वाल्मीकि समाज के पूरे यहाँ पे एक एक घर में 30 गाड़ी मंगाई गई है, एक एक महिला से। कहीं 21 आ रही है, कहीं 22 आ रही है, कहीं 100 भी गाड़ी आ रही है। इसके लिए क्या अभी यहाँ से रैली अभी चेकअप से होते घूमते हुए वापस अभी अम्बावत हो जाएगी। जहाँ पे गिरिराज जी की समाधि है वहाँ पे समापन होगा। ये चीज हो रही है। कोविड में नहीं निकाली गई थी तो कोविड में हमने रूपरेखा बनाई थी उस टाइम, परंतु क्या हुआ तो ज़्यादा जो कोरोना फैल गया था इसके बाद नहीं बनाई गई। अभी जो अभी एक कोरोना समाप्त हो गया है इसके बाद अभी कार्यक्रम किया ये। तो ये कहाँ जाके समापन होगी ये रैली? ये अम्बा माता जाके समापन होगी, जहाँ पे उनकी समाधि है गिरिराज जी महाराज की, वहाँ समापन होगी। उदयपुर में देखें आप फतेह सागर का सुप्रसिद्ध दृश्य, और फतेह सागर के पास ही अम्बा माता पूरा स्थित है। और अम्बा माता मंदिर परिसर के पास में वाल्मीकि बस्ती है और महर्षि वाल्मीकि जी की सुंदर भव्य झांकी जो है हमारे सामने कुछ ही पल में आने वाली है। लक्ष्मण जी से बात करेंगे। लक्ष्मण जी, ये झांकी जो है कितने वर्षों से निकाली जा रही है? कौन से महाराज हैं? वो सुना है कि बड़े ही पराक्रमी महाराज जो थे और उन्हीं की याद में जो है रैली का आयोजन किया जाता है। और आज उदयपुर में किस प्रकार का आयोजन देख रहे हैं आप? और रैली देखें आप, पीछे आती हुई दृश्य भी देख सकते हैं। ये जो समाधि ये गिरिराज जी जो थे उनसे कम से कम 45 साल पहले उनका जो एक जुलूस निकाला गया था। जब उनकी डेथ हुई उस टाइम में बेस्ट जुलूस निकला था। और अभी क्या इतने साल बाद नहीं कुछ भी कार्यक्रम नहीं हुआ, इससे 45 साल बाद अभी कार्यक्रम हो रहा है। जहाँ पे इनके जो लोग भगवान झंडा फहराते हैं, परंतु वाल्मीकि समाज का एक लाल रंग है, लाल बैग, लाल गुरु का जो कलर है वो उनका वो लाल महत्वपूर्ण चीज़ है। और जैसे कि हमारे यहाँ से ये देखिए अभी पूरा जाब्ता लगा पुलिस का, देखते हैं कि हम यहाँ पे जहाँ स्टॉप हो रहा है वहाँ पे सुविधा भी की रखी है। जैसे कोई ठंडे की व्यवस्था कर रखी है, पेयजल की रखी है, किसी जूस की, कोई किसी की अलग अलग चीज लगा रखी है, स्टॉल लगा रखी है वाले समाज। तो है कि माइक के साथ पूरे लचकर के साथ पूरा का पूरा जो है काफिला जो है वो आ रहा है। वाल्मीकि जी की पूरी तस्वीरें इसमें लगाई गई है, महर्षि की तस्वीरें इसके अंदर मौजूद है। जयकारे इस नारी में गूंज रहे हैं। जयकारे की बात आती है, जयकारे में जैसे कि हमने वाल्मीकि भगवान है, जो वाल्मीकि जो हमारे गुरु है उनके जयकारे लग रहे हैं। और हमारे गिरिराज जी महाराज की जयंती के जयकारे लग रहे हैं। अम्बेडकर साहब भी हैं जो अपने दलितों के बसिया के कहने वाले भीमराव अम्बेडकर, उनकी तस्वीर लगेगी। ये हमारे सामने एक गुजरी है। तो महाराज बिल्लूदास जी महाराज आप देखें, महाराज जी तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये फतेह सागर के राणा जी चौराहे के पास का स्थित दृश्य है, जहां पर संत शिरोमणि बिल्लूदास जी महाराज की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में देखिए कितना ज़बरदस्त युवा उत्साहित थे और बहुत ही सुंदर यहाँ पर झांकी का देखिए परिचय हो रहा है। संत बिल्लूदास जी महाराज की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सैकड़ों युवा इस रैली में सम्मिलित हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य आप टीवी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यह रैली सीधी राणा जी चौराहे होते हुए अम्बा माता जाएगी। अम्बा माता श्री मुरली मनोहर मंदिर में जाकर यह समापन होने वाली है और वहाँ एक भव्य सभा का भी आयोजन किया जाएगा,
जहाँ भिल्लूदास जी संत के बारे में, जीवन परिचय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझने का मौका मिलेगा। सभी युवाओं को भिल्लूदास जी के बारे में जानने का ये सुंदर अवसर है और विशाल सभा रखी जाएगी। और ये देखें आप, रैली के बहुत बड़े दृश्य है जहाँ सभी सेवा करते हैं संत शिरोमणि भिल्लूदास जी महाराज की देखें आप, ये ज़बरदस्त झांकी शोभा यात्रा निकाली जा रही है, रैली निकाली जा रही है पूरे शहर में होते हुए। अब ये राणा जी के मुख्य बाजार से होते हुए अम्बा माता स्कीम की तरफ बढ़ने वाली है। आप तस्वीरें में देखें, एक एक दृश्य बड़ा ही मनभावक, मन को बहुत ही, देखिए आप नाचते हुए देखिए मुरली मनोहर बंधु जी और उनके साथ उनके मित्र, युवा साथी सब नाचते झूमते, देखिए किस प्रकार के सुंदर दृश्य है। शायद ऐसे दृश्य हमें रोज़ देखने को मिले, बहुत ही सुंदर है। और धर्म का एक सुंदर परिचय हमारे महापुरुषों की याद में किस प्रकार से भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, बहुत ही फूलमाला कार्यकर्ताओं पर बिछाई जा रही करते हुए पूरी टीम लगी हुई है। सभी धर्म प्रेमी संत श्री श्री 1008 भिल्लू महाराज के सभी भक्त देखिए राणा जी चौराहे पे पहुंच रहे हैं और ये राणा जी चौराहे का सीधा सीधा दृश्य है। बड़ी संख्या में देखें आप भक्त मौजूद है और विशाल शोभा यात्रा में भाग लिया है। सभी धर्म प्रेमी एकता का संदेश दे रहे हैं, सभी लाल ध्वज लिए हाथों में संत भिल्लूदास जी महाराज की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सभी एकत्रित होकर एक साथ शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। सीधे तस्वीरें आपके सामने हैं और बहुत ही सुंदर है। नगरवासी देखकर भी दंग रह गए हैं कि आखिर ये शोभा यात्रा किसकी निकल रही है। तो हमारे महापुरुषों की स्मृति में इस प्रकार के धार्मिक आयोजन होने चाहिए और धार्मिक आयोजन लगातार हो रहे हैं। जिन्होंने देश के लिए कुछ न कुछ किया है, जिन्होंने मानव जाति के लिए कुछ किया है, उनकी याद में कुछ न कुछ तो धार्मिक प्रसंग होना चाहिए। और उसी की तस्वीरें आप देखें कि उदयपुर में अम्बा माता स्थित संत शिरोमणि भिल्लूदास जी महाराज की समाधि स्थल भी मौजूद है। 116वीं जो है वो जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है और जन्म जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा, विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आप देखें कि डीजे की धुन पर सभी
धर्म प्रेमी एक साथ जयकारों के साथ निकल रहे हैं। यहाँ जल सेवा की जा रही है। सभी, क्योंकि गर्मी प्रचंड है, जल सेवा और पुष्प बरसात करते हुए सभी धर्म प्रेमी बहुत ही सेवा भाव के साथ नाचते गाते झूमते हुए देखें आप। पूरी टीम तो बिल्लूदास जी महाराज, संत शिरोमणि बिल्लूदास जी महाराज की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में देखें आप 116वीं जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप सीधी स्क्रीन टीवी देख पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। राणा जी चौराहे पर झांकी पूरी पहुंच चुकी है और खूब नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं। कार्यकर्ता उत्साहित हैं और नवयुवक मंडल के सारे साथी यहाँ मौजूद हैं। आप देखें कि विनोद जी छापरवाल साहब बुलेट लेके और पीछे फौजी साहब सभी पूरा आनंद उठा रहे हैं और मुरली मनोहर बंधु जी देखिए खूब नाच कर उत्सव युवाओं को उत्साहित कर रहे हैं और एक धर्म का संदेश दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, आगे चलने का इशारा जो है कार्यकर्ता दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने। नाचते झूमते हुए संत शिरोमणि बिल्लूदास जी की जन्म जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। पुष्प बरसात यहाँ पर की जा रही है। आप देखें धर्म का बहुत ही सुनहरा संगम संदेश दिया जा रहा है। डीजे के धुन पर पूरी जो है ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है और बहुत ही आनंद और बिल्लू महाराज के और इन धर्म प्रेमियों ने दिखा दिया कि संतों की क्या है और पूरे लाल वस्त्रों में पूरी भव्य रैली का आनंद। छोड़ो रोड एक तो व्यवस्थित अच्छा लगे सदाई लवला संत शिरोमणि बिल्लूदास जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जबरदस्त देखें आप भीड़ है और जबरदस्त झांकी निकाली जा रही है। प्रचंड गर्मी होते हुए भी देखिए आप भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। इतनी गर्मी होने के बाद भी देखिए सभी बहुत ही समर्पण भाव से सभी जो है रैली निकालने का आनंद उठा रहे हैं। जयकारे गूंज उठे हैं और आप हर एक दृश्य देख सकते हैं। बड़े भाई साहब, कैसा रैली का आनंद है, कैसा आनंद निकल रहा है? बहुत बड़े आनंद। तो देखिए आप संत शिरोमणि बिल्लूदास जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। बड़े भैया कैसे आनंद ले रहे हैं? किस तरह का आनंद हो रहा है? बात है। तो आप देखें कि वजीर जी की तस्वीर गई है, अम्बेडकर जी की तस्वीर गई है और हम की बहुत ही ये करीब 5 किलोमीटर तक की रैली है। तो उदयपुर के टाउन हॉल से रैली है और सूरजपोल होते हुए तो अभी ये मल्लातली के सेक्टर कैसा लग रहा है? मिलन का तो आप देखें कि रैली के एक दृश्य जोरदार लग रहा है। बहुत आनंद आएगा। आज हमें अवसर मिला है 21वीं सदी समाज के गुरु महाराज का जो जन्मदिन मनाने की जो मौका मिला है
मजा आ गया साहब। तो इसमें युवा की देख रहे हैं, देखिए आप चाहे बुजुर्गों की भागीदारी देखिए, बहुत ही हर्षोल्लास। क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत अच्छा आनंद आ गया साहब, सामाजिक कार्यक्रम था, बहुत अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर युवा भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ध्वज यहाँ पे लगाया गया है। पीछे पुलिस बल का जाब्ता यहाँ पे मौजूद है और सभी लाजे लावे लश्कर के साथ देखें आप रैली की, और लग रहा है मलातलाई चौराहे से घूम के जाएगी और लगातार मुझे भी 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि भव्य रैली अब धीरे धीरे अम्बा माता स्कीम की तरफ होते हुए जो है मुरली मनोहर मंदिर तक ये रैली जाने वाली है और उसकी जो है तैयारियां बहुत ही अच्छी हुई है। और देखिए अब ये अम्बा माता सर्कल से घूमते हुए जो रैली जो है अब अम्बा माता थाने की ओर होते हुए वाल्मीकि बस्ती की ओर जाएगी और संत शिरोमणि श्री श्री 1008 बिल्लूदास जी महाराज की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यह शोभा यात्रा निकाली जा रही है और पूरे नगर में होते हुए अब ये यात्रा अम्बा माता स्कीम पहुंची है। यहाँ से ये भारी विशाल जत्थे के साथ ये यात्रा अम्बा माता थाने के सामने होते हुए वाल्मीकि बस्ती में पहुंचेगी और वाल्मीकि बस्ती के पास मौजूद श्री मुरली मनोहर मंदिर में, जहाँ पर मंदिर परिसर में जहाँ समाधि मौजूद है बिल्लू महाराज की, वहाँ पर सभा रखी जाएगी और सम्मान समारोह कार्यक्रम भी रखा जाएगा। और आप देखें कि कितने जोश खरोश के साथ और तिरंगा भी साथ में मौजूद है और बहुत ही सुंदर तरीके से झांकी जो है वो निकाली जा रही है पूरे शहर में होते हुए। अब यात्रा जो है ये अम्बा माता स्कीम पहुंची है और उसकी सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां कार्यकर्ता रोड का इशारा कर रहे हैं कि इस तरफ से चलना है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा प्रशासन की गाइडलाइन की पालन करते हुए ये भव्य रैली, भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। संत श्री 1008 श्री श्री बिल्लूदास जी महाराज की ये जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये रैली है, जिसकी आप तस्वीरें सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। अम्बा माता स्कीम उदयपुर में रैली भव्य शोभा यात्रा पहुंची है। सब जल सेवा और देखें आप बहुत ही खूबसूरत दृश्य है जहां वाहन द्वारा पद यात्रा जैसे भी संभव हो इस रैली भव्य शोभा यात्रा का पूरा आनंद उठा रहे हैं। ये हमारे बिल्लूदास जी महाराज है, उनकी 116वीं जयंती के अवसर पर वाल्मीकि समाज द्वारा उदयपुर में टाउन हॉल से वाहन रैली प्रारंभ होकर के और मुख्य मार्गों से होते हुए जो हमारे अम्बा माता में मुरली मनोहर मंदिर है वहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया है और वाल्मीकि समाज में जयंती को लेकर के बड़ा जोश है और एक नई पहला प्रयास हो रहा है और आगे भी हम इसी तरीके से समाज की एकता को प्रदर्शित करते रहेंगे। आज जन्मदिन है बाबू महाराज का, बाबूदास जी महाराज का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में ये रैली निकलती है। ठीक है साहब, धन्यवाद। गुरु फरमाया, सबद सत गुरु फरमाया।
जीव हो कली सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन तक लाइव आप देख पा रहे हैं। युग में साधु होवा नहीं, कौन करता गुरु की बात। बिल्लूदास जी की जयंती पर जबरदस्त जो है लाल रंग के ध्वजों के साथ जो है रैली निकाली जा रही है। इसकी एक एक तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। उदयपुर के अम्बा माता क्षेत्र पहुंच गई है सिटी से रैली, और अभी कुछ ही देर बाद मुरली मनोहर बंधु मंदिर के अंदर बड़ी सभा आयोजित की जाएगी और बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ संत शिरोमणि बिल्लूदास जी की जयंती जो है वो मनाई जाएगी। और अभी देखिए आप कारवां जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। भव्य शोभा यात्रा पहुंच चुकी है अम्बा माता वाल्मीकि बस्ती में, जहां पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। धर्म प्रेमियों द्वारा सभी को जल सेवा एवं फल फ्रूट की सेवा सभी भक्तों को कराई जा रही है। आप सीधी तस्वीरें देखें जहां पर ठंडा पिलाया जा रहा है सभी भक्तों को, और बाबा साहब अम्बेडकर साहब की तस्वीर और बिल्लूदास जी महाराज की तस्वीर पर पुष्प बरसात करते हुए आप देखें कि ये भव्य शोभा यात्रा अब यहीं पास मौजूद श्री मुरली मनोहर मंदिर में परिसर में पहुंचेगी, जहां पर भव्य सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और भव्य शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में युवा वाहन रैली के द्वारा आप देखें कि भव्य शोभा यात्रा में भाग लिया है, और पूरा जो क्षेत्र है वो जयकारों से गूंज उठा है। डीजे के धुन पर जो है ये शोभा यात्रा भव्य भजन संध्या होते हुए जो है अम्बा माता वाल्मीकि बस्ती में पहुंची है, जहां भव्य स्वागत किया गया है। माताएं फूल बरसाते हुए आपको दिखाई दे रही है। सभी ने भव्य स्वागत की तैयारियां कर रखी है, और कुछ देर रैली यहां पर रुकेगी और उसके बाद में श्री मुरली मनोहर मंदिर में परिसर में जाकर ये शोभा यात्रा समापन होगी। उसके बाद भव्य सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान भी किया जाएगा। आप बने रहे चैनल के साथ, आगे बहुत ही खूबसूरत आप दृश्य देखने वाले हैं। और ये कॉपीराइट की वजह से इस म्यूज़िक को नहीं चलाया गया है, इसके लिए हमें खेद है। आप बहुत ही खूबसूरत दृश्य देख रहे हैं। सभी धर्म प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको विदित होगा कि संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री बिल्लूदास जी महाराज एक बहुत ही अच्छे मूर्तिकार थे, और उन्होंने अपने जीवन काल में कई सुंदर सुंदर मूर्ति कृतियाँ बनाई हैं। ऐसे महान संतों की याद में
इस प्रकार की रैली का, भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करना समाज के लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। तो देखें आप, बहुत ही सुंदर झांकी जो है शोभा यात्रा निकाली गई है। सजावट देखें आप, बहुत ही बेहतर तरीके से वाल्मीकि बस्ती अम्बा माता में बहुत सुंदर सजावट की गई है और बड़े अच्छा लगता है जब पूर्वजों का नाम पर कोई न कोई धार्मिक काम किया जाए। 116वीं जयंती पर बहुत ही सुंदर प्रसंग वाल्मीकि समाज ने मिलकर किया है। तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य आप सीधे दृश्य देख पा रहे हैं, जहां पर धर्म प्रेमियों ने मानवता का संदेश दिया है। जल सेवा करते हुए ठंडाई की सेवा इन्होंने की है। सभी भव्य यात्रा में भाग लेने वाले सभी भक्तों को जो है ठंडा प्रसाद दिया जा रहा है। लक्ष्मण गोरन स्वयं फोटोग्राफी करते हुए एक एक नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं भाई। और वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ता लगे हुए हैं, अजय भैया सभी। और आप देखिए कि तीरथ सिंह जी खैरलिया साहब भी इस पूरी भव्य यात्रा में मौजूद है और बहुत ही सुंदर दृश्य पूरी शोभा यात्रा के दिखाई दे रहे हैं। हर सभी खुशी दिखाई दे रहे हैं। तो भव्य शोभा यात्रा का जो है अब ये पूरी यात्रा पहुंच चुकी है और आप देखिए कि मंदिर के पास पहुंच चुकी है ये यात्रा। मेहमानों का भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा आगमन हुआ है। मीठे मेहमानों ने काफ़ी यहाँ पे भाग लिया और भव्य शोभा यात्रा में भाग लेकर इस यात्रा को भी सफल बनाया है और अपने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। आगे हम सभी के विचारों से अवगत करेंगे। आगे आप देखते रहे, बने रहे हमारे साथ। सभी ने सुंदर सुंदर विचार यहाँ पर रखे हैं और ये संगीत की कॉपीराइट की वजह से इस संगीत को बंद कर दिया गया है, इसका हमें खेद है। लेकिन आपके सामने जो तस्वीरें हैं वो स्मरणीय है कि संत बिल्लूदास जी महाराज की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये बहुत ही सुंदर झांकी जो है वो निकाली गई है। और ये कुछ ही क्षण में देखें आप, मंदिर जो है वो सामने आया है। श्री तो मंदिर पर कुछ ही क्षण में ये शोभा यात्रा पहुंच चुकी है। तो मुरली मनोहर मंदिर पर ये जो है शोभा यात्रा पहुंच चुकी है। इसकी सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे हैं, जहां भव्य कार्यक्रम अंदर होना है, जिसकी तैयारियां जो है वो की जा रही है। तो आप बने रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे खूबसूरत दृश्य। आगे के दृश्य आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। बहुत ही मनभावक दृश्य है, जहां सभी वरिष्ठों का सम्मान किया जा रहा है और एक एक दृश्य बहुत ही सुंदर है। आप इसका आनंद ज़रूर लें। बने रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। तो आइए चलते हैं सभा की ओर। संत शिरोमणि 1008 श्री बिल्लूदास जी महाराज की जन्म जयंती मनाई जा रही है धूमधाम से। आपने देखा भव्य रैली का दृश्य देखा और अब सभा आयोजित की जा रही है। तमाम युवा साथी यहाँ मौजूद है और धीरे धीरे कार्यक्रम की शोभा बढ़ती जा रही है। कार्यक्रम धीरे धीरे सुशोभित होता जा रहा है और अब आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे सुंदर कार्यक्रम। और बिल्लूदास जी महाराज के बारे में आज ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। उनके परिचय, जीवन परिचय के बारे में आनंद लेंगे। मेरा साथियों से निवेदन है कि जो भी इधर उधर जो है वो सभी साथी पंडाल की ओर पधारे और जिसे जहां जगह मिले कृपया करके बैठ अपना स्थान ग्रहण करें। तो भव्य रैली के बाद अब देखें कार्यक्रम। इसको सुनो, लाइव डेली रहा है। गोविंद लाल बगल में, गोविंद लाल उदयपुर। हाँ जानता हूँ, नहीं जानता? हाँ जानता हूँ ना मैं। तो आप देखिए कि जबरदस्त
धीरे मंदिर में श्री मनोहर बंधु मंदिर हम बैठे हुए अम्बा में, और अम्बा में दिल्ली धीरे युवाओं है वो लगता है। और हम लक्ष्मण से समझेंगे कि बिलुदास जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनके आज उनको याद किया जाएगा, उनके बारे में मार्गदर्शन किया जाएगा, और क्या आज हमने किस प्रकार की रैली आयोजित हुई है और कितना समाज को धन्यवाद देना चाहेंगे। पहले तो मैं वाल्मीकि समाज के सभी बंधु और भाई और वरिष्ठ नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जो हमारे बिलुदास जी महाराज हैं, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में बहुत जोर जोर से जो आए, और आज हम मरातली गए हैं मुरली मनोहर मंदिर के परिसर में, जहाँ पर समाधि है वहाँ पे बिलुदास जी महाराज की। और जैसे कि आप देखें कि भी अभी जो यहाँ पे आए हैं, इनका जो भी है जो बिलुदास जी महाराज के बारे में जानते हैं, उनके विषय में जानकारी भी देंगे अभी। और जैसे कि अभी ये शाम को सत्संग का कार्यक्रम भी है, जो भजन का है, भजन संध्या भी है, जो भी जानते हैं आज के बारे में वो सब जानकारी देंगे भी। हमारे सामने अभी संध्या पर इसके मंदिर रात्रि को भजन संध्या होती है, बिलुदास जी के बारे में जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो भी हम जानकारी देंगे यहाँ पे। तो आप देखिए बहुत ही सुंदर भव्य कार्यक्रम धीरे धीरे तो आइए थोड़ा दिखाते हो मनोहर श्री मनोहर बंधु तो मनोहर बंधु बाचे अम्बा माता, और धीरे धीरे सभा का जो है आयोजन है। तो इस तरफ मंदिर भी बना हुआ है महादेव जी का, बहुत ही सुंदर मंदिर। सामाजिक श्रम से पूरे समाज के लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। बाबूजी के बहुत से लोगों की जो पुराने लोग चला है भावना के साथ पूरा ये आज साथ खड़ा है, सभी ने सहयोग किया। धन्यवाद सर। मैं आज को धन्यवाद करना चाहता हूँ की बदौलत से आज जयंती मनी बाबूजी की। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ श्री कृष्ण मनोहर बंधु। इनके कमलों से आज मैं यहाँ पूजा स्थापित हूँ, और मेरे को कम से कम हमारे पहले पुजारी जी थे मानीलाल जी, उनका सर्ववास है। उनके बाद मैं बाबूजी के भंडारा के उसने मेरे को सेवा सुनती मंदिर सबसे आज तक आप सेवा कर ही मैं सेवादारी था, लेकिन आप वो मानीलाल जी पुजारी यहाँ सेवा करते थे ना पहला, तो मैं तो आप देखिए कि कार्यक्रम धीरे धीरे गुलजार होता जा रहा है, और आज संत श्री श्री 1008 हमारे पूज्य बिलुदास जी महाराज जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं। आइए मुरली मनोहर जी और मुरली मनोहर मंदिर में बैठे हुए हैं, और मुरली मनोहर जी से ही सुनते हैं कि किस प्रकार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे आपके समाज के इन नवरत्न हीरो का। हमारे वाल्मीकि समाज के संत शिरोमणि आदरणीय बिलुदास जी महाराज की जन्म जयंती पर वाल्मीकि समाज का आभार प्रकट करते हैं, साधुवाद प्रकट करते हैं कि बढ़ चढ़कर इस वाल्मीकि संत मुरली मनोहर मंदिर में परिसर में पहुंचकर इस रैली को इतना भव्य बनाया, और जगह जगह पर इस रैली का स्वागत किया गया। इनकी जन्म जयंती पर आशा करते हैं कि बढ़ चढ़कर आने वाले जन्म दिवस पर बहुत ही भव्य रूप दे, और उम्मीद और आशा करता हूं कि हमारे वाल्मीकि समाज में जागरूकता पैदा हो। जिस प्रकार से कोरोना काल 3 बातों कोरोना के सब संत मैन संगत में नहीं पहुंचते, लेकिन आज वो दिन आ गया है। आदरणीय बिलुदास जी महाराज का इस मंदिर खंड काल दान इनकी जन्म जयंती सन 1906 को जन्म था। आप लोग सिधारे थे 20/1/1986 को। तो आदरणीय जब उदयपुर मेवाड़ दरबार ने तामा पत्र पर इस जमीन का आवंटन किया था, लेकिन जमीन बहुत बड़ी थी, लेकिन कुछ लोगों द्वारा
इस जमीन को कम कर दिया गया था, फिर भी वाल्मीकि समाज ने भव्य मंदिर को रूप दिया गया। भव्य शिखर आप देख रहे हैं मंदिर प्रांगण में, और इससे भी हमें प्रेरणा मिलती है। हमारे गुरुकुल थे वो, और इस प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए भविष्य में वाल्मीकि समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और गुरु महिमा वो चीज़ है जो कि वाल्मीकि समाज को एक प्रेरणा देती है, एक सद्बुद्धि देती है, और एक मार्गदर्शन मिलता है उनको, जो आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जय वाल्मीकि समाज, जय वेलुदास जी महाराज, वेलुदास जी महाराज की जय, और जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मुरली मनोहर जी बंधु साहब जो हमसे रूबरू हुए, बात कर रहे थे। आपने आखिरी बात नहीं कही, आपने कार्यकर्ताओं का, आपके जिसने रैली में भाग लिया, उन सभी का धन्यवाद, अभिनंदन नहीं किया है। बिल्कुल उनका तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं, उनको बिल्कुल कोटि नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही सुंदर मंदिर आप देखें, मुरली मनोहर बंधु, जहाँ हमने आपको मंदिर पूरा दिखाया। आइए चलते सभा की ओर, और सभा के अंदर भी बहुत कुछ सुनने को वेलुदास जी के जीवन के बारे में सुनने को मिलेगा, उनके आदर्शों के बारे में सुनने को मिलेगा। काफ़ी उम्मीदें लेकर आज हम इस प्रांगण में आए हैं, और काफ़ी उम्मीद है कि काफ़ी ज्ञान यहाँ से प्राप्त होगा। उनके जीवन काल में उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं, और उन ग्रंथों को अगर पढ़ा जाए तो हमें जीने का मार्गदर्शन मिलता है और प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आओ जी, कमल जाओ। समाज के प्रबुद्ध जन जो है, तो ये समिति है वेलुदास जी महाराज की संत श्री समाधि स्थल 1008, पर पहुंचे हैं, जिनको और आपका जो निर्वाण 24 जनवरी जो है वो चढ़ाई जा रही है। पुष्प की हार जो है वो चढ़ाया जा रहा है, आप देखें सीधी तस्वीरों में। 1979 के अंदर इसी स्थान पर वेलुदास जी महाराज की समाधि स्थल थी, समाधि स्थल है। उनके इच्छा अनुसार, क्योंकि ये जो मंदिर बना हुआ है ये वेलुदास जी महाराज का ही प्रयास है। वेलुदास जी महाराज ने एक बार बड़े चित्रकार थे, और वो चित्र बनाते बनाते उन्होंने गंगौर घाट के ऊपर बचपन में कोयले से भगवान कृष्ण के और महाराणाओं के चित्रकारी वो करते थे, चुपके से करते थे। गंगौर घाट पे उनकी माताजी के साथ वो जाते थे, और उनकी माताजी दरबार के मेलों में कुछ काम करती थी। उन्होंने गोपाल सिंह जी का तो मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, कार्यक्रम की सफलता के लिए 1000 रुपये रामेश्वर जी पहलवान राठौर जी उनकी तरफ से दिए हैं, आपका बहुत बहुत आभार। तो साथियों, मैं बता रहा था, महाराणा भोपाल सिंह का फोटो उन्होंने कोई लगा दिया था, और उस गंगौर घाट पर जो है शाम के वक्त महाराणा जी घूमने के टाइम पर उन्होंने देखा कि ये बालक कौन है जो ये इस तरह के फोटो बना रहा है। कभी कृष्ण का बना देते हैं, कभी हनुमान जी की बना देते हैं। तो इस तरह से वो कोयले का प्रयास, कोयले के माध्यम से वो करते रहते हैं। बड़े प्रभावित हुए, और उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि ये बच्चा कौन है, इनको दरबार में लेके आओ। तो उनके जो दरबारी थे, दरबारियों ने कहा
कि साहब ये हमारी जो दरबार में मेलों में जो नेत्रानी है, ये नेत्रानी का पुत्र है और ये वाल्मीकि जाति का है, इसलिए इनको मेलों में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। अरे इसको चालू करो, नहीं चालू ऐसा सुनने के बाद उन्होंने 1000 और उनकी मेमोरी इतनी थी, उसको पूछा गया कि तुम्हें ये महारानी का जो पर्दे में रहते हैं, पर्दे रहने के बाद किसी भी के जमाने में सामने नहीं आते हैं, लेकिन आपने ये कैसे बनाया महारानी पद्मावती कैसे के साथ में बच्चा गया था और आकृति पत्नी की मेरे मन और दिमाग में थी और उस आकृति को देखकर मैंने बहुत प्रभावित है। मैं बहुत सारी बात में कार्यक्रम के दौरान इस बात सामने आ गई है। आज ये उन्हीं प्रेरणा है कि ये मंदिर और ये स्थान आज इस वाल्मीकि समाज के लिए एक बहुत बड़ी देन गिरिदास जी महाराज की, जिन जैसे हम बैठे हुए हैं, मान सम्मान के समय समाज सुधार ज्यादा रहे। वो समाज में कई नीतियां उन्होंने समाज कार्यक्रम हम शुरुआत करें। अच्छे संस्कार में रहना बेटा, बुरी आदतों में मत रहना, मेरे पंजों को नोट करना। तो चीज है, समाज सुधारक भी थे, उनके बारे में मैं और बहुत बड़ा इतिहास बोलूंगा नहीं, मुझे पता भी है, लेकिन बोलूंगा यूं नहीं। एक पावन एक उनका ये दिन है, पावन जन्म उनकी शताब्दी होगी मुझे लगता है। और एक चीज में कहूंगा कि वो आजाद देश में, गुलाम देश में भी पैदा हुए और आजादी को भी उन्होंने देखा। यानी उनका जो समय 79 तक वो जिंदा रहे, तो इसका मतलब ये वक्त था कि उन्होंने उस युग को भी देखा है जहां राजा महाराजाओं का राज, उस महलों में काम करना, सिर पे टोकरा, वो चीजें सब देखी है, वो दुख देखा है, कितनी आग उनके अंदर रही होगी, वो तड़प कितनी रही होगी। शिक्षा मिली या नहीं मिली, लेकिन एक चीज बताओ, अनुभव से शिक्षा दो तरीके होती है स्कूल में जाने से। एक वो होता है जो आत्मज्ञान, मंथन से भी शिक्षा आदमी की पैदा होती है। तो उन्होंने बहुत, मुझे देखा, मुझे लगता है बहुत कठिनाई देखी। कठिनाई की वजह से उन्होंने तब के कारण वो महर्षि बने। हमें महर्षि कहने में भी किसी तरह का वो नहीं होना चाहिए। उनके अंदर हमने चमत्कार देखा, मैंने देखा चमत्कार, दुनिया ने देखा, सबने देखा, और वो चले गए। और हम 50 वर्ष बाद उनको याद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और ये पावन पर्व है। और मैं तो कह रहा हूँ कि ये शुरुआत है इस परंपरा को, इस परंपरा को आगे आप बढ़ाएं। और हम कहते हैं कि ये जो कार्यकारिणी बढ़ाती रहे। मैं लगता है मुझे पता, लेकिन वो अब जो बोलने का मौका मिला ना, कारण बताऊं, मैं बोलूंगा उसका कारण समय किसी के पास नहीं, और सब उम्र भी किसी के पास नहीं, पता नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि समाज सुधारक है, अच्छी चीज चाहते थे कि मेरा जो समाज फूले फले पुष्पित हो जाए। तो ये नमूना है कि आज एक ग्रीन है, हरा है, ये उनकी देन की वजह से ये मंदिर स्थापित हुआ। हरा तो है, कई कई फूल है। अब ये जो बगिया समाज की बगिया है, कई फूल खिले हैं, कई कम खिले हैं, कई टेढ़े बांके, जो भी है, जैसा भी चल तो रहा है, पर फूल खिले। और हम कह रहे हैं कि इतना आशीर्वाद उनका मिले कि हमारा समाज पढ़ लिख के बहुत बड़ा हो जाए, आगे निकल जाए। शिक्षा ही जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है। बाबा साहब ने कहा, महात्मा फूले ने कहा, हमारे महर्षि ने भी यही कहा कि शिक्षित बनो बेटा, पढ़ जाओ, आगे जाओ। है तो मैं थोड़ी सी चीज है कि क्योंकि उन चिंताओं को मैं भी जीता हूँ, समाज के दर्द को मैं जीता, इसलिए आज दर्द बयान करूंगा कि आपने समाज का क्या दर्द देखा। अब दर्द सभी देख रहे हैं, अलग अलग अंदाज है उनका। मेरा एक अंदाज है जो मैं चाह रहा हूँ मैं बयान करूंगा कि जिएंगे हम विश्वास बनकर। मैं 70 साल आजादी के बाद
करीब ये 20 साल बाद मैंने पहले लिखी, तब भी मैं रो रहा हूं। इसके अंदर जरा ध्यान देना कि जी आज विश्वास बनकर, क्यों डिगे राहों से, जी आज विश्वास बनकर, भविष्य हमारा होगा, जिएंगे हम ताज बनकर। सर जी, ब्रजवाद होते हैं नजरों के दरिद्र दीन और हीन पर, दुखद छिन्न जातिगत ढांचा चुपता आस्था। अतीत माना कि छिन्न भिन्न, पर निर्माण करेंगे निर्भय बनकर, क्यों डिगे राहों से, जिएंगे विश्वास बनकर। ये ऐसे महर्षि के कदम चूमने से ये चीजें आती है। तो दूसरी लाइन है, वो ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद में अपना स्थान। युगों से घायल करती आई दुर्ग आक्रांत ये सभ्यता, बुद्ध युग का कल बने देखते रह गए अपने पद चिन्ह। पद का युग तो अविराम है, जीना होगा हमें स्वच्छंद, संघर्ष करना हमें आज पर्वत बनकर, क्यों डिगे राहों से, जी आज विश्वास बनकर। जन्म क्या सार्थक होगा, कि जन्म क्या सार्थक होगा, उड़े जब कटे पंख लेकर, जीवन का अक्स नहीं बना पाए। इतने सुंदर नयन लेकर कि जीवन का अक्स नहीं बना पाए, इतने सुंदर नयन लेकर कि जग तो अय्याशी करेगा। और बड़ा शब्द मैंने लिखा है इसके अंदर कि जग तो अय्याशी ही करेगा तेरे असफल मरण पर, कि जग तो अय्याशी करेगा तेरे असफल मरण पर। कर साहस और आपस को झूले, जो तुम पवन बनकर, क्यों डिगे राहों से, जिएंगे आज विश्वास बनकर। आहुति पे हम चढ़े, वो ध्यान दीजिएगा कि आहुति पे हम चढ़े, युगों तक हवन में जलकर, पाषाण हृदय हंसते आए, बैठ गए बड़े मठ लेकर। कि गुणगान तुम्हारा कौन करेगा, कि तुम तो रह गए पुजारी बनकर, तुम भी झीलो आज नव युग में, आज देव बनकर। हम तो नहीं बन पाए साहब। हमारे सामने संत शिरोमणि विलुदास जी महाराज जो हमारे संत और देव बन चुके हैं। और एक अंतिम लाइनें और संदेश के रूप में, अतीत हमारा गुजर चुका, लेकर रुदन वेदना, कांटों की विषाद है पग पग पर, गानों में नहीं होती संवेदना। युग बीते अब संकल्प करें, जगाए हृदय में अंतर चेतना। प्रस्फुटित हो तुम न कुंठित, सीख गमन को मेटना। पृष्ठभूमि अब हम लिखेंगे आज इतिहास बनकर, क्यों डिगे राहों से, जिएंगे आज विश्वास बनकर। पृष्ठभूमि आपने एक डिमार्केशन दे दिया है कि पृष्ठभूमि लिखिएगा सभी मिलके, युवा पीढ़ी के लोग, गांवड़ी साहब, और बदलना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर राजकुमार जी साहब बड़े साहित्यकार हैं। आप जिस जगह झोपड़ी में काम करते थे, वहाँ के लोगों ने आपकी बहुत तारीफ की है। आप बहुत बड़े बड़े कवि सम्मेलन में भी आप जाते हैं और अपने साहित्य से अपनी बात करते हैं। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय चौधरी साहब पधार चुके हैं, मैं उनका भी सम्मान करूंगा। आज इस मंच पर ऐसे 80-85 साल के जो लोग हैं, जिन्होंने गुरुदास जी को भी देखा, बाबा साहब को भी देखा, गुलाम भारत को भी देखा और आजाद भारत को भी देखा, ऐसे लोगों को हम मंच पे आज आमंत्रित करने का प्रयास किया है। एक छोटा सा प्रयास है, आने वाले समय में इसका स्वरूप क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। आज जिन लोगों ने रात दिन मेहनत करके बस्ती बस्तियों में जाकर के जो प्रयास किया इसको सफल बनाने के लिए, और इस सफल की जो कड़ी और सूत्र जो है वो सूत्र था हमारे सम्मानीय पुष्कर जी चौहान साहब, जिनकी दिशा निर्देश पर ये कार्यक्रम होता रहा। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं, आदरणीय पुष्कर जी को, कि वे पधारे और अपनी बात के साथ साथ इस रैली को सफल बनाने में जिनका भी साथ और सहयोग रहा है उनका आभार भी अपने शब्दों में करेंगे, अपने लोगों के साथ में रह करके। मैं आमंत्रित कर रहा हूं पुष्कर जी चौहान साहब, आप पधारें और
साथ ही भगवती लाल जी कल्याणा चौहानपुरा से हैं, नाड़ा खाड़ा से। अब इस कार्यक्रम की सफलता के लिए 1100 रुपये आपने अपने मन से सहयोग राशि दी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जिसके भी चौहान साहब, अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर मेवाड़ पंचायत। अम्बेडकर साहब के सूचना है, जयपुर कॉलोनी विकास समिति की तरफ से 2100 रुपये इनका सहयोग राशि है और सेक्टर 11 की तरफ से 7000 रुपये पैसे का सहयोग रहा है साहब इस कार्यक्रम के लिए। इसे जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए सर। सेक्टर 3 आजाद नगर 4321 रुपये सहयोग राशि मिली साहब वहां से। और ये बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आज आप सब यहाँ पधारे और जो सहयोग किया और दिल से जो आप सब और मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं और जो साथी लोग हुआ और बुजुर्ग लोग हैं, इनको तो आप अब जाके निवेदन करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, तो ये अपने घर बस्ती में बैठे हुए आपको तन मन धन से सहयोग के लिए आदेश करेंगे और सभी बस्ती के लोग इनकी बात को मानते हुए यहाँ अपने सहयोग के लिए सभी आगे रहे हैं। दूसरा निवेदन था, मेरी एक विशेष भावना थी, उस भावना को जो मैं व्यक्त करने जा रहा हूँ। अभी जो ये आपके सामने कुछ लोग विराजमान है जो ये 90 प्लस या 85 प्लस है, तो ये दार्शनिक मूर्ति जितने भी खुश होगा। क्यों? एक समय था जब अपने ये खुले थे, सब घूमना, समाज में अच्छी बातें करना, अब इनकी सीमित हो गई है, इनकी दुनिया कैद हो गई है। अब ये पुराती जिनको बहुत से लोगों ने निभाई के बुलाया, मेरी अपनी भावनाएं थी तो इनको भी बालजी की एक तस्वीर है और शोर बना के इनका सम्मान किया जाए। मेरे से बहुत और आप मन से गदगद होगा जो अभी देखने के लिए ही रह गए। आज हमारे बुजुर्ग नहीं हमें टकती है, वो मन में इच्छा है घर में बुजुर्ग होना कितना महत्वपूर्ण, और जिसके घर में है वो धन्य है, जिनके घर में माँ बाप भी जिंदा है वो भी धन्य है। सबसे लोग वही है जिनके घर में माँ बाप है। तो अभी पधारे उनके नाम ले रहा हूँ, यहाँ पधारे, हम कोशिश घर पे उनको आमंत्रित करें ताकि उनके भी उम्मीद जगह हमें बात करना है। समाज से अभी जो कुछ है इनको ये नहीं होगा, ये जो मैं रहा हूँ उस समाज में भी जिंदा भी है या नहीं है, ये सर में पूछने वाला नहीं, मतलब उनको बताने वाला भी नहीं है। पर हम जब घर पे गए और इनको आमंत्रण मैं क्या था इनके बेटों को पोतों को, तो मैंने प्यारेलाल जी राठौर साहब है उनका भी नाम लिखा हुआ है, लालू सोलंकी ये विराजमान सामने। लोगों ने पुराने लोगों के नाम सुने होंगे और उनको रूबरू होकर देखा नहीं होगा। मैं तो मेरे मन खुशी होता मेरा परिचय देता हूँ, ज्यादा गदगद हो जाते हैं। उसके बाद आप चंद्र साहब के मदर वो 90 प्लस है, अभी उनमें लेते ही 19 बनता है, लेकिन हमारा आग्रह को स्वीकार अम्बलाल जी का मैंने तो हम लेके आएंगे। उसके बाद आपको एक बहुत बड़े समाज सुधारक RSS विचारधारा के आदमी थे धुलीराम बंधु साहब, उनके श्रीमती जी आज भी है, होगी अभी समाचार आ जाएंगे। फिर आपके सामने केशव दान जी बंधु साहब विराजमान है, बंसीलाल जी लोरा साहब विराजमान है। प्रयास किया और बाबू जी के जीवनी को बचपन से लेके अंतिम समय तक किताब में दर्शाया है, इनके हम बहुत आभारी हैं। तो उसको एक संग्रह करके समाज में एक मैसेज दिया, भाई बाबू जी किस तरह के थे, कैसा उनका रहन सहन था, उनका क्या था, कैसे क्या था। उसके बाद हमने एक मानी भाई गहलोत है, अविनाश जी गहलोत की श्रीमती जी। फिर दूसरा जो एक त्यागी पुरुष है जिन्होंने आप सभी जानते हैं, मोहन जी लोरा साहब, जिन्होंने बाबूजी के मैं मेरे पिताजी के साथ आता था और बाबूजी एक पंचायत, यहाँ लोरा साहब से निवेदन करूंगा, यहाँ पधारे आप मोहन जी लोरा साहब। तो बाबूजी की इतनी दयनीय स्थिति थी तो इन्होंने बिना किसी शंका के इतनी सेवा की कोई उसका मुकाबला नहीं है। और उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये इस मंदिर में सेवक बने हुए हैं। और मांगीलाल जी पुजारी साहब थे, उनके बाद इनकी भावना देखो आप, इनको भंडारे में सेवक का उपाधि दिया था, सेवक आप रहोगे यहाँ सेवा करने के लिए। इन्होंने कहा नहीं, मांगीलाल जी पुजारी साहब है, जब तक ये करेंगे इसके बाद फिर मैं सवाल हुआ वो आज के सुबह शाम आरती की जो कृष्ण भगवान की सेवा आप संभालें, इनको भगवान सलामत रखे। उसके बाद आप देखो मदन जी गारू साहब को हमने आग्रह किया
वो भी इस मंदिर के लिए, समाज के लिए इतना काम किया, आपको हाँ, हम गिना नहीं सकते हैं। ये सब विभूति है, इनका नाम लेते मैं जाता हूँ, उनका मन बहुत गदगद हो जाता है। बातें, पुरानी बातें करते हैं, बातें करते हैं। फिर इसके बाद विधानलाल चौहान साहब है, फिर आपके चनाल साहब, जिन्होंने सत्संग में रखा, और आज भी मैं सत्संग में अपनी जगह अपनी उपस्थित दर्ज कराते हैं। छोटा साहब शिरोमणि वो भी बाबूदास जी के शिष्य रहे, जन्म के उपलक्ष्य में समाज एक्टिविटी उनका खयाल बहुत भव्य कार्यक्रम सम्मान करना चाहते थे। माता वाल्मीकि बस्ती फिर दूसरा सबसे मुरली मनोहर बंधु मंदिर में देखिए वो भी गुरु पदवी पे, लेकिन भव्य कार्यक्रम जहाँ बुजुर्गों को भी सम्मान किया जा रहा है। बहुत अच्छे विद्वान आदमी है। उसके बाद हमने एक सबसे बड़ा नाम है, अभी हम ये देखो वयोवृद्ध माता श्री गट्टूबाई श्री नाथू सिंह जी चंदेल साहब के श्रीमती जी है। हम तो इनके दर्शन का भी लाभान्वित होंगे, इनको आज मिलेगा। देखो आज इस हालत में भी मेरा और आप सबका आग्रह स्वीकार करते हुए ये पधारे, हम बहुत आभारी है इनका। इनके बाद मदन जी खेराड़ा साहब था, मदन जी खेरा नाम, उन्होंने भी हमारे नेता कहते हुए सबको एक प्रकार जो सहयोग किया वो भी सराहनीय है, वो जिंदगी भर याद रखेगा। मदन जी खेराड़ा का नाम भी जब तक हम है तो नाम उनका होटल पे आता रहेगा। उसके बाद एक विद्वान आदमी और है गुलाब जी पटवारी साहब, उनको भी हमने याद किया। एक संगत जी सोनवाल, एक हमारे में है भाई बाबूदास जी के लिए, और वो भी संत उसमें है, लेकिन उनकी चलने फिरने की स्थिति में नहीं हो तो हम कोशिश करेंगे जितने भी सहयोगी कार्य जाके उनका घर पर सम्मान करें। और जो कुछ एक दो बच्चे हुए हैं जिनको हम कमेटी में तय करके उनका भी हम, और जो कुछ अभी स्वस्थ है भगवान उनकी लंबी उम्र करे, अगर आगे ऐसा आयोजन करेंगे करते रहेंगे, उसमें जो कि बच्चे अग्रिम पंक्ति से आगे भी पंक्ति, और उनका भी हम सम्मान करेंगे। उन्होंने समाज को कुछ दिया ही दिया है, इसलिए वो हमारा आदरणीय सम्मानित है। मैं माता श्री के चरणों में नमन करता हूँ। माता श्री ये पधारा है। अब हम दो चार जो गुजर गए उनके माध्यम से कुछ मेरी तरफ से भी, और दो तीन जो है कम शब्दों बोल के कोई अपने विचार रखना चाहे, या आपको तो पहले आए हुए इनका बैठे अवस्था इनकी, तो अपन इनका सम्मान कर दें। दो युवा हो जाए, दो बुजुर्ग हो, उनको बुला के 4-5 जन मिलके, तो हम के ऋणी है रहेंगे। धन्यवाद। महाराज की जय, बिरुदाजी महाराज की जय, बिरुदाजी महाराज की जय, बिरुदाजी महाराज की जय, बोला आनंद की जय, वाल्मीकि भगवान की जय, वाल्मीकि भगवान की जय। एक बार इधर देखना, एक बार बोलो महाराज नवल साहेब की जय। तो मित्रों आज ये बहुत ही भव्य और सुंदर कार्यक्रम संपन्न हुआ है। श्री श्री 1008 श्री संत शिरोमणि बिल्लूदास जी महाराज की जन्म जयंती उपलक्ष्य में रैली का और सभा का और मान है माता की बस्ती में बहुत सुंदर कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वरिष्ठों का सम्मान किया गया है और नवयुग मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत ही सुंदर स्मरणीय कार्य किया है। धन्यवाद देना चाहेंगे सभी को। और इसके लाइव प्रसारण भी आप देख रहे हैं घर बैठे, और इसका दोनों ही तरह से प्रसारण किया जा रहा है। बाद में भी इसको ऑफलाइन देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और उदयपुर शहर की तमाम बस्तियों से जो आर्थिक सहयोग मिला है उसके लिए आपका बहुत आभार। एक पैम्पलेट आपको दिया गया है 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर की
बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है। इस जन्मदिन दिवस पर आप सभी 11 बजे जिला परिषद कार्यालय में आप पधारेंगे। उस कार्यक्रम को भी आपको इसी तरह से सफल बनाना है। सभी साथी लोग आना चाहें जरूर। और अब आप सब शांति बनाए रखें। तरवाड़ी साहब शांति बनाए रखें। एक वंदना हम यहाँ पेश करना चाहेंगे, गिरिराज जी महाराज की वंदना। अगर अरे सुनो तो शांति से, अरे प्लीज यार लाइव हो रहा कार्यक्रम, जिससे से हाँ उल्लास से कार्यक्रम दिखा है। एक 2 लाइन की वंदना है, वो वंदना हम आज करेंगे। आप सभी उसका साथ देंगे। ले लूंगा, आप जाओ, मैं ले लूंगा। अनुकरण करेंगे। वंदना बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। दिलदास महाराज को बार बार वंदना, दिलदास महाराज को बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। वंदना हजार बार वंदना, महर्षि वाल्मीकि भगवान को बार बार वंदना, महर्षि वाल्मीकि भगवान को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। दिनोदासी महाराज को बार बार वंदना, दिनेश्वर महाराज की बार बार वंदना, बार बार वंदना। कोटि कोटि वंदना, बाबा साहब अम्बेडकर को बार बार वंदना, बाबा साहब अम्बेडकर को बार बार वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, साथियों बहुत बहुत। दिल में भारत में सन्यासी आए रे,